कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ये सारी सृष्टि जो है पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है और नृत्य देखने वाला संसारी प्राणी होता है। कभी ये पृथ्वी पाप का तबला बजाती है तो हम दुखों से तड़प तड़प करके नाचते हैं। कभी पुण्य का तबला बजाती है तो हम मौज मस्ती में नाचते दोनों ही। और नाचना गाना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मनोरंजन होता है, शौक। और मनोरंजन व्यक्ति को अधिक समय तक सुखी नहीं रहता। जब व्यक्ति पाप से घबराता है, पाप से भयभीत होता है, तब उसके संसार में कुछ अच्छी संपदा मिलती है। पाप से व्यक्ति बच रहा है तो कोई ज्यादा कुछ नहीं पा पाएगा। पाप से बचने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। पाप भीरू कहा है इसे। जैनी लोग अक्सर कर मर के स्वर्ग जाते हैं क्योंकि ये पाप भीरू होते हैं। हिंसा से डरते हैं, झूठ से डरते हैं, चोरी से डरते हैं, कुशील से डरते हैं, परिग्रह को भी कमाते हैं लेकिन यदवा तदवा नहीं कमाते। इसलिए पाप से जब तुम्हें डर लगे तो समझना चाहिए संसार का सुख तुम्हें मिलने वाला है। जब तुम्हें हिंसा में तुम्हारी आत्मा कांप जाए, किसी जीव के प्राण लेने में तुम्हारी आत्मा कांप जाए, तो समझ लेना तुम्हें लंबी उम्र मिलने वाली है। ऐसे ही नहीं हम दूसरे जीवों को बचाते हैं, ऐसे ही नहीं हम करुणा का उपदेश देते हैं, ऐसे ही नहीं भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तुम किसी को मत मारो। क्यों नहीं मारो? उनके कर्म का उदय होगा तो मरेंगे। उन्होंने हमें मारा था तो हम उनको मारेंगे। एक व्यक्ति ने एक बार ये प्रश्न किया कि आपका सिद्धांत है कि आप जो कुछ भी सजा मिलेगी वो कर्म के उदय से मिलेगी। जो जो दुख आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वह दुख आपने किसी को दिए हैं, उसके बदले में ये आ रहे हैं। दैट्स ऑल। प्रसंग सबकी समझ में आ रहा है। अब इसमें किसी को कोई विकल्प नहीं।
हर संप्रदाय मानता है, सारा संसार मानता है। जो भी दुख है वो जरूर तुमने कभी किसी को दुख दिया है। जो भी बुरा दिन आया है तुम्हारा, तो तुमने जरूर किसी का बुरा किया है। दूसरे का बुरा दिन तुमने जरूर किया है, इसलिए आज तुम्हारे ऊपर बुरा दिन आया है। जिन जिन लोगों के बुरे दिन हैं वे नोट कर लें, समझ लें कि तुमने कभी ना कभी किसी का बुरा जरूर किया है, और वो ऐसे ही रोया होगा जैसे तुम रो रहे हो। ये पत्थर की लकीर है। तुम यदि गरीब हो तो नियम से तुमने कभी किसी को गरीब बनाया होगा, निश्चित है, कोई नहीं कर सकता। तुम्हारी संपत्ति किसी ने छीन ली है, जरूर तुमने छीनी थी किसी की छीनी थी। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुमने जरूर गाली दी थी। ये सिद्धांत को कभी नकारना नहीं। सारे विश्व के हर संप्रदाय मानता है, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी की भी मजाक उड़ाते समय सावधान। मैं महावीर स्वामी नहीं कहते कि तुम मजाक मत उड़ाओ, तुम बुरा मत सोचो, तुम बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। इतनी सी बात मैं मोटिवेशन दे रहा हूं। जब तुम किसी का बुरा विचारते हो, बुरा विचारो, लेकिन कल जब तुम्हारा बुरा होगा, तैयारी है? कोई आपत्ति नहीं, अपन बुरा विचार। दो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। एक तरीका है तुम जिसका तुम बुरा कर सको सामने वाले का करो। एक फॉर्म भर दो कि सारी दुनिया मेरा बुरा विचारेगी, मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा। जो मेरा बुरा करेगा मैं सदा खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा, मेरे परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, कितना भी बुरा करो। अब ऐसे व्यक्ति को दूसरे का कितनी बुरा कर ले, उसने pहले तैयारी कर ली। तुम सामने वाले का सिर फोड़ दो, कोई बात नहीं, कल तुम्हारा फूटेगा, इसकी तैयारी है। दूसरे की फोड़ने की तो तुमने तैयारी करके ही रखी है। वो तो तुम्हारे मुंह पे बैठा, मैं सिर फोड़ दूंगा। गुस्सा आता है ना, वो तो मुझे कहने की जरूरत। दूसरे का बुरा मत विचारना, दूसरे की गाली मत देना, दूसरे का सिर मत फोड़ना, ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है। मना करूं तो नहीं मानने वाले, कितने ही मना करूं, वो तो तुम करोगे, वो तो तुम पेट से ही सीख के आए हो। पेट से ही नहीं, जन्म जन्म से सीख के आए हो। शुद्ध परिसदान भूदा सवस्व विकाम भोग वंद कहा, ए अत्तस्व लंबो सुलभ न सुरहो बेहत्तस। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा, संसार की बुराइयां किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो जन्म जन्म से सीखा ही हुआ है। आज तक किसी को गाली देने वाला कॉलेज नहीं है जहां गाली देना सिखाया जाता। परिणाम अच्छे करने के तो कॉलेज हैं, बुरे परिणाम करने की कोई शक नहीं। संसार के जितने कार्य हैं आज तक किसी ने सिखाए नहीं है, सब जन्म जन्म से सीखे हुए। रोटी मुंह से खाई जाती है, किसने सिखाया है? बोलो, कौन से कॉलेज में सीखा? पहले समय जब तुमने खाना उठाया तो कान में दिया होगा? नहीं। पहली बार भी जब गिलास गया तो कहाँ गया? आज तक किसी ने किसी को भोजन कहाँ से खाया जाता है ये किसी ने नहीं सिखाया, और सब खा रहे। संसार की कोई भी क्रिया सिखाने की नहीं, सीख जाते हैं।
जो मैं सिखा रहा हूं तुम मेरा यदि कहना नहीं मानते हो, जिनवाणी माँ की बात नहीं मानते हो, महाराज आप कुछ भी करो, मैं तो हिंसा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो गालियां दूंगा, गुस्सा आएगा तो मैं तो उसका मर्डर करूंगा, नरक मिलेगा तो बोले मिल जाने दो, जेल मिलेगा तो बोले मिल जाए। आप लोग ये सब बोलते हो, अरे भाई अरे हो जाएगा, लेकिन इसको तो निपटा के लो, कोई बात नहीं। तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। मैं बहुत सॉफ्ट हो रहा हूं आज तुम्हारे साथ हो रहा हूं। तुम जो नहीं कर छोड़ना चाहते मत छोड़ो, झूठ नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, कुशील नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो, चोरी नहीं छोड़ना चाहते मत छोड़ो। दूसरे की संपत्ति पर तुम्हारी नीयत खराब होती है, करो। दूसरे की महिलाओं पर तुम्हारी नीयत खराब होती है, करो। बहुत देखो सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा हूं, करो करो। तुम्हारी वैसे तुम नहीं मान रहे हो। जब क्या होता है, जब किसी को समझाओ नहीं माने ना, तो ज्यादा जिद नहीं करना, जो फिर उसके पक्ष में हो जाओ। करो करो, शराब पीना है पियो, जुआ खेलना है खेलो, चोरी करना है करो। 5 पाप तुम्हें करना है, पहली बताओ, पहला पूछ लूं, 5 पाप छोड़ने को तैयार हो? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बुरे विचार लाना बंद करोगे क्या? न बुरा विचारोगे, न बुरा देखोगे और न बुरा कहोगे। पहला उपदेश, चलो पहला दे दूं, नहीं तो मामला बिगड़ जाए। बुरा सोचना नहीं, बुरा देखना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं। सबका नियम मान लोगे आज से? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कहते, वो तो मालूम, क्योंकि बुरा विचार भी आएगा, दृष्टि बुराइयों पर उठेगी, मुंह से भी बुरा शब्द निकल सकता है, कान में भी बुरे शब्द आ सकते। कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं करूंगा, कोई दावा नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूंगा। सबको दूसरे के प्रति क्रोध नहीं आवे, कोई बात नहीं। चलो आज तुम्हें सब कुछ भी त्याग नहीं कराऊंगा। बुरा सोचो, बुरा देखो, बुरा बोलो, बुरा सुनो, बुरा करो, जो तुम्हें करना है चकड़दम करो। बस एक जवाब मैं दे रहा हूं, फिर तुम्हें छूट है। जब तुम्हारा बुरा होगा तो रोना मत। दूसरे का बुरा करते समय जितने हंस रहे हो, दूसरे का बुरा करते समय, जब तुम्हारा खुद का बुरा होगा इतनी हंसना, इतनी हंसना। देखो तुम्हें बहुत वीआईपी छूट दे रहा हूं आज। बस इतना सा कहना है, कोई सारा संसार मेरा बुरा विचार है, मैं उतना ही हंसूंगा जितना दूसरे को बुरा करते समय हंसता हूं। मैंने अपने बुरे की दिन की तैयारी कर ली है। मैं इसको मारूंगा, महाराज मैं मारूंगा, आप समझाना मत, कोई बात नहीं। बस कल तेरी भी उतनी पिटाई होगी, इसकी तैयारी क्या है? इसकी तैयारी क्या है? बस इतना बता दो। भागना मत। जैसे तुम सोच रहे हो भाग नहीं जाए, उसे मुझे मारना है, ऐसे ही कल तुम्हें कोई मारने आएगा, भागना मत। जितनी तुम्हें खुशी उसको मारने की हो रही है, उतने ही जब तुम मरो तब तुम्हें खुशी होना चाहिए, ये तैयारी करो। जब तुम ठगे गए हो तब तुम्हें जितना दुख होता है, जब तुम किसी को ठग लेते हो जितने खुश होते हो, कोई बात नहीं, आप ठग सकते हो,
झूठ बोल सकते हो आप, खूब ठगो जम के, असली का नकली, नकली का असली, खूब बेचो जम के, जितनी ठगाचोरी कर सको करो। कैसा लगता है जब तुम किसी दूसरे को ठगते हो तो कैसा लगता है बोलो? अच्छा लगता है। नकली माल असली के भाव बिक जाए तो मजा आता है, बहुत मजा आता है। आज देखो बहुत मजा आ गया, ऐसा बुद्धू फंसा, 1 लाख का माल था, 50,000 का माल था, 1 लाख में बुद्धू था, बड़ा आनंद आता है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, सब होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कल तुम ठगे जाओगे तो ऐसे ही मिठाई बांटना है, बस और गड़बड़ नहीं करूंगा मैं। जब तुम ठगे जाओ तो इतनी खुश मनाना, इतनी आनंद, बोले आज मजा आ गया। बोले क्या? बोले मैं ठगा गया, क्योंकि मैं दुनिया को ठगता था, आज मैं भी ठगा गया, मजा आ गया। अब महाराज की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि झांसी ठगियों का घर बन चुका है। हम दूसरे को ठगते थे, आज मुझे भी ठग लिया, आज मैं भी ठगा गया। इसका अर्थ है बाबा जी का जादू चलना बंद हो गया, कोई नहीं सुन रहा है। अभी तक तो मैं ही ठगता था, अब लोग मुझे भी ठगने लगे हैं। इसका अर्थ है कि बाजार अब ठगियों का बाजार हो गया। अब बाबा जी की दाल नहीं गलने वाली। कुछ नहीं, कितने कहो महाराज, अब तो यहाँ चोर चोर मौसेरे भाई है। जहाँ सारे चोर हों वहाँ साधुओं की दाल नहीं गलती। साधु वहाँ कुछ नहीं कर सकता। एक आध साहूकार हो तो बात बन जाए, लेकिन सारे चोर हों अब कोई बात नहीं। चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं। मुझे इसका बिल्कुल भी गम नहीं है कि आजकल मेरे धर्म की बात को कोई नहीं मान रहा है, बिल्कुल दुख नहीं मनाऊंगा। जिनवाणी की बात कोई नहीं मान रहा, मुझे कोई दुख नहीं। मैं माता से कह दूंगा, माँ ये झांसी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतने अच्छे स्थान तो वे नहीं है जहाँ धर्म है। यहाँ इतने अच्छे स्थान तो वो भी नहीं है जहाँ सब सज्जन रहते हैं। झांसी सबसे अच्छी स्थान है। मैं तुम्हें सबसे अच्छा सर्टिफिकेट दूंगा, बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट, डिक्टेंशन, और मैं सारे भारत में, दुनिया में प्रचार करूंगा। भगवान भी तुम्हें बुरा कहेंगे तो मैं कहूंगा नहीं भगवान आप गलत बोल रहे हो। झांसी जैसा अच्छा स्थान और झांसी वालों जैसे अच्छे लोग दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वहां पर ठगने पर ही खुश नहीं होते हैं, वहां के लोग ठगे जाए तब भी खुश होते हैं। अच्छे का सर्टिफिकेट दे रहा हूं, गड़बड़ मत कर। वहां गाली देकर ही खुश नहीं होते हैं, गाली सुनने पर भी खुश होते हैं। दूसरे का बुरा करने पर ही खुश नहीं होते हैं, स्वयं का बुरा हो जाए तब भी खुश रहते हैं। दूसरे का सिर फोड़ने में ही खुश नहीं होते हैं, स्वयं का फूट जाए तो भी खुश रहते हैं। दूसरों को लूटने में ही खुश नहीं होते, स्वयं लुट जाए तो खुश होते हैं। ये सब ने पक्षपात छोड़ दिया है, कोई पक्षपात नहीं करता। ठगी अच्छी है तो चाहे मैं ठगा जाऊं चाहे तुम ठगे जाओ, सब अच्छा है तो अच्छा है। चाहे ठगे जाओ चाहे गाली दो या गाली सुनो, दोनों को बराबर। आज एग्रीमेंट कराऊंगा, गाली देने में और गाली सुनने में कोई अंतर तुम्हारे परिणामों में नहीं आना चाहिए। हो सकेगा? गड़बड़ मत करो। देखो मैं तुम लोग कहते ना महाराज अपन से तो पक्षपात होता ही नहीं। चलो धर्म क्षेत्र में हम तुम्हें झंझटों में नहीं पालेंगे, धर्म क्षेत्र तुमसे बनता नहीं, होता नहीं। जो तुम करते हो, जिसको तुम अच्छा मानते हो, उसी को निष्पक्ष हो जाओ। धर्म की बातें नहीं कह रहा हूं, अहिंसा की बातें नहीं कह रहा हूं,
सत्य की बातें नहीं कह रहा हूं, अचौर्य की बातें नहीं कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य की बातें नहीं कह रहा हूं, मैं अपरिग्रह की बातें नहीं कह रहा हूं। ये बातों में तो तुम्हें बहुत कठिनाई है। तुम जिसको अच्छा मानते हो, जो भी तुम अच्छा मानते हो, निष्पक्ष हो जाओ। जो भी मानते हो, मैंने बिल्कुल सब कह दिया, निष्पक्ष हो जाना, कोई पक्षपात मत करना। शराब अच्छी होती है, मान लीजिए तुम मानते हो, अच्छा कोई बात नहीं, बस निष्पक्ष हो जाओ। चाहे बेटा पिए, एक बार एक व्यक्ति ने कहा था, बोले महाराज आप लोग तो सब बेकार, आपको तो सब चीजें बेकार लगती है, आप लोगों को संसार में मजा ही नहीं है, आप लोगों ने चखा नहीं है। महाराज एक बार संसार चख लेना था तो ये दुनिया भर की बातें न आना बंद हो जाती है। आप भी वही कर रहे होते जो हम लोग कर रहे हैं। मैंने क्या बात है? बोले महाराज शराब इतनी अच्छी चीज है, इतनी अच्छी चीज है, जिंदगी में किस्मत तो राजा जब बनाएगी तब बनाएगी, लेकिन एक बोतल पीकर के आई एम किंग, एक बोतल में मैं राजा का आनंद लेता हूं और बिल्कुल आनंद आता है, मैं राजा बन गया हूं, है ऐसा करो ऐसा करो। बोले आनंद की अनुभूति होती है। मैंने कहा अच्छा, अरे महाराज बहुत मजेदार चीज है, आप भी एक आध बार पी लोगे तो आपसे भी नहीं छूटेगी, ये चीज ही ऐसी है। वो तो आपने चखी नहीं है इसलिए, और आपको मालूम है जो एक बार चख लेता है वो फिर छोड़ नहीं पाता। क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि उसमें अच्छाई है, तभी तो नहीं छोड़ पाता। जो चीज दुखदाई होगी वो एक बार चखेगा, अरे ये तो दुखदाई है, बहुत बेकार है, छोड़ देगा, फेंक देगा। देखना वो मुझे समझा रहा है। बोलो महाराज देखो शराब गुटखे ये सब अच्छी चीजें हैं, आप व्यर्थ में सुनी सुनाई बातें कहते हैं। आप बताओ कोई भी चीज यदि बुरी होती, दुखदाई होती, अग्नि को एक बार व्यक्ति छू लेता है तो दोबारा तो नहीं छूता, क्योंकि वो जला रहा है। कांटा एक बार लग जाए तो फिर दोबारा तो हाथ देख के चलता है। शराब एक बार पीने के बाद दोबारा पीने का भाव आ रहा है। आप ही कहते हो जिस कार्य को दोबारा करने का भाव आवे, समझ लेना वही अच्छा है। तो हम तो शराब पीते हैं, एक बार पीने के बाद तो फिर 2, 3, 4 और महीने 2 महीने के बाद तो ऐसा हो जाता महाराज जी नहीं मिले तो तड़प जाते। गुटखा वाले की यही आदत है, एक बार खा लिया अब उनसे रहा नहीं जाता। सभी पापों की यही बात है। मैंने कहा अच्छा, बोले महाराज पक्का। मैंने कहा देखो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बोले महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं जो मानता हूं वही कह रहा हूं। शराब अच्छी चीज है, सुखदायी चीज है, तभी तो मैं शराब की तरफ, इतनी अच्छी चीज है महाराज, आप क्या बात करते हो? हमने सारी धन दौलत शराब के लिए लुटा दी। यानी शराब कीमती है कि धन दौलत? हमने अपने घर की महिलाओं के आभूषण बिकवा दिए। अरे महाराज शराब वो चीज है कि पत्नी के मंगल सूत्र से भी ज्यादा कीमती है। कई लोग शराब के लिए अपनी पत्नी का मंगल सूत्र भी बेच देते कि नहीं? माँ बाप को पीट देते हैं, पत्नी का सिर फोड़ देते हैं शराब के लिए। आप महाराज सोचो, जिस शराब के लिए हम पत्नी का सिर फोड़ दें, मंगल सूत्र बेच दें, माँ बाप को भला भुला कह दें, सारी संपत्ति दाव पर लगा दें, तो इससे अर्थ समझो कि शराब कितनी अच्छी चीज है। मैं कोई बुद्धू नहीं हूं। इतनी सारी संपत्ति के बदले हम बर्बाद, पूरी संपत्ति हमारी शराब में चली गई, पूरी संपत्ति हम जुए में हार गए। यदि बुरी चीज होती तो दोबारा क्यों खेलते? एक बार शराब एक बार ही खेलते, हार गए थे, दोबारा क्यों खेलते? आपके बड़े बड़े लोग, हम लोग छोटे मोटे नहीं, तद्भव मोक्षगामी पांडव भी यदि जुआ को बुरा मानते थे
तो ये तो नहीं कहा था कि कितनी देर जुआ खेलना है। राज आज्ञा ये दी कि जुआ खेलना है। एक बार खोल के धर्मराज उठ जाते, दूसरी बार उठ जाते, तीसरी बार। सब हारने के बाद फिर देखो, सब पहले एक बार पांडवों का सब कुछ जीत लिया था दुर्योधन ने, लेकिन गंधारी और उन सब के कारण से कहा कि नहीं देखो, ये भाई भाइयों का खेल था, ये तो मनोरंजन के लिए था, लौटा दो। तो सब राज्य लौटा दिया। दूसरे दिन शकुनी ने फिर चढ़ा दिया पानी को। बस धर्मराज जी हार गए, हथियार डाले और दूसरी बार झपेटे में गए। यदि जुआ बुरा होता तो दूसरी बार क्यों खेलते? अभी सब तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं। गुटखा बुरा होता, दुखदाई होता तो दोबारा क्यों खाता? शराब बुरा होता तो दोबारा क्यों पीता? गाली बुरी होती तो दोबारा क्यों देता? पाप बुरे होते तो दोबारा क्यों करता? राजा आप इससे अंदाज लगाओ। और ये नीति आपकी ही बताई हुई है। मैंने कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैंने तो इस शराब के लिए माँ बाप ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, सारी संपत्ति मैंने बर्बाद कर दी और आज भी करने को तैयार हूं। कोई मुझे शराब की बोतल दे दे, उसके बदले में मैं कुछ भी कर दूंगा, इतनी कीमती है। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। आपके पास क्या सबूत है महाराज कि हम झूठ बोल रहे हैं? मैं अंदर चेतना से बोल रहा हूं। और आप हमारे परिवार से पूछ लो, मोहल्ले से पूछ लो, दुनिया में सबसे बड़ी प्रिय चीज है हमें शराब। भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा, हैं ऐसे लोग के नहीं? भोजन नहीं मिलेगा तो चलेगा। आपके पास सबूत बताइए। आप सब लोग सुनना, मेरे पास तो दुनिया के हर प्रश्न का जवाब है। यदि जवाब नहीं होता ना तो शाम को जिज्ञासा में खुले प्रश्न का आह्वान नहीं देता। पता नहीं कौन क्या प्रश्न कर दे। और मेरे बाद ये प्रश्न आ गया, उसने स्टेज पे तो नहीं कहा, कमरे में कहा। मैंने कहा देखो साहब झूठ बोल रहे हो आप। बोले महाराज नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी सौगंध करो उसकी खाता हूँ। शराब अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और मेरा तो भाव है कि आप लोगों को भी लेना चाहिए। चिंता मत करना, मैं उद्दंडों से कभी बुरा नहीं मानता। मैंने कहा बेटा तू मुझे तक भी पिलाने की बात करता है, अब आज तुझे निपटाना ही पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि मेरी संगति में आकर तू शराब छोड़ देगा। तू तो मेरी संगति में आकर के मुझे भी अपनी लाइन में लगाने को तैयार है। हर पापी, हर व्यक्ति दूसरों को अपनी मेजॉरिटी में मिलाना चाहता है, सामने वाले के लिए। हम चाहते हैं कि तुम त्याग कर दो और तुम चाहते हो कि महाराज आप भी यहीं आ जाओ। पापी का ये लक्षण है। मोटिवेशन, जब तुम्हें किसी गुणवान को देख करके उस जैसा बनने का भाव आवे, समझ लेना तुम कितने भी पापी क्यों ना हो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। रिपीट करता हूं, जब कोई बुराई तुम्हारे में है, जिसमें वो बुराई नहीं है, उसको देखकर तुम्हारा भाव आवे इस जैसा अच्छा आदमी मैं कब बनूंगा, समझ लेना तुम बहुत जल्दी अच्छे बनने वाले हो। अपन भगवान नहीं है, लेकिन कभी भगवान को देखकर ये भाव आ जाए, हे भगवान मैं भगवान कब बनूंगा, बहुत जल्दी भगवान बनोगे। महाराज को देखकर भाव आ जाए कि मैं महाराज कब बनूंगा। रात्रि भोजन को खान त्याग करने वाले का भाव आ जाए, देखो ये रात में नहीं खाता, मेरी ऐसी दिन कब आएगा जब मैं रात्रि छोड़ दूंगा। देखो ये बिना अभिषेक पूजन के नहीं खाता, मेरा कब दिन आएगा कि मैं अभिषेक पूजन करके भोजन करूं। जो भी अच्छाइयाँ अच्छे व्यक्ति को देखकर यदि तद्रूप होने का भाव आवे, नोट कर लेना महानुभाव, तुम्हारे बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं।
तुम अच्छे हो नहीं, तुम अच्छे हो नहीं, लेकिन अच्छे आदमी देख करके तुम्हें अच्छा भाव आया। ओह, ये है जिंदगी, ये है जीवन। मैं कब बनूंगा? बहुत जल्दी, निकट भविष्य में आपके अच्छे दिन आने वाले हैं सब तरफ से। अमीर को देखकर यदि भाव आ जाए कोई बात नहीं। और यदि दूसरा मोटिवेशन, अच्छे आदमी को देखकर कभी भाव आवे, ये मेरे जैसा कब बनेगा? इसके कारण से हम परेशान हैं, क्योंकि ये अच्छा बन गया तो सब मेरी बुराई कर। एक बार मैंने एक महाराज से पूछा, मैंने कि भाई आप लोग हमारे आचार्य श्री के लिए बुराई करते हो, आचार्य श्री के प्रति आप लोग अच्छा भाव नहीं रखते, और मेरे प्रति भी आप बुरा भाव करते हो। हम तो, आप जहाँ देखो तो हमारे गुरुजी की बुराई करते हो। क्या बात है? हमारे गुरुजी ने आपका क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? मेरी बात कहो तो थोड़ा मैं तो खुरापाती हूं, थोड़ा कभी कभी मैं प्रश्नों में गड़बड़ कर देता हूं, लेकिन मेरे गुरुजी तो कभी बोलते ही नहीं। उनसे क्या तकलीफ है आप लोग? 50-60% साधुओं को पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज से तकलीफ है। 50-60% साधु बुराई करते हैं, पसंद नहीं करते। मैं ताज्जुब में, मैंने कि भाई बुराई क्या है? मेरे गुरुदेव ने कभी कुछ किसी का बुरा कहा है, बुरा किया है, बुरा सोचते हैं? कुछ तो बताओ, क्या है मेरे गुरुजी में? वो तो कभी दुनिया के संबंध में कभी कुछ बोलते ही नहीं है। हमने तो कभी आचार्य श्री के मुख से कभी किसी की बुराई मैंने तो नहीं सुनी। आप लोगों ने सुनी हो तो पता नहीं। फिर तुम उनकी बुराई क्यों करते हो? देखना, मजेदार चीज बता रहा हूं। मैंने कहा देखो महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं, अंदर से बताना। मैंने कहा महाराज जी, सबसे बड़ी कमी ये है कि आचार्य श्री कारण से हम लोगों की बेइज्जती हो रही है। हमारी बेइज्जती हो रही है, हमें लोग बुरा कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री ने इतनी अच्छी चर्या पालन करके दिखाई कि सब जगह हमारी थूथू हो रही है। धर्म की रक्षा में तुम्हें मरना पड़े, यही मेरा गौरव होगा। धर्म के लिए तुम्हें लुटना पड़े, यही मेरा गौरव होगा। धर्म के लिए मुझे निपुती होना पड़े, यही मेरा गर्व है। ऐसे ही हो जाता धर्म, ऐसे तुम धर्मात्मा बन जाते। आए और एक माला फेर ली, हो गए धर्मात्मा। आई एम धर्मात्मा, थोड़ा सा कुछ कर लिया धर्मात्मा। धर्म के लिए तुमने क्या बलिदान दिया है? क्या बलिदान दिया है धर्म के लिए? धर्म को लूटा है तुम लोगों ने, धर्म का शोषण किया है तुम लोगों ने, धर्म को चूसा है तुम लोगों ने, धर्म से लिया है तुम लोगों ने। थोड़ा अपनी अपनी गिरिमान देखो। तुम जब भी मंदिर में जाते हो, कुछ लेने के लिए जाते हो, कुछ चूसने के लिए जाते हो, कुछ पाने के लिए जाते हो, कुछ संकट मोचन के लिए जाते हो, गधे को बाप कहते हो इसलिए जाते हो। कब मन आया, आज मैं भगवान के लिए जीऊंगा, धर्म के लिए मरूंगा, धर्म के लिए कमाऊंगा, धर्म के लिए खाऊंगा, जो कुछ मैं श्वास भी लूंगा प्रभु तेरे लिए लूंगा। कब है सब ये आते हो? जब कोई काम नहीं आता, आगे बोलो ना, बाबा तू काम आता है। बस ये शोषण है, ये चूसना है, यही तो स्वार्थ है। जब किसी से कुछ मिलता है ना, तो पशु भी उसके आगे पीछे घूमता है। किसी से कुछ मिलता है तो पशु भी आगे पीछे घूमता है। जब किसी को देना हो और उसके पीछे घूमो तो उसका नाम जैन कहलाता है। भगवान के पास लेने के लिए, गुरुओं के पास लेने के लिए, नमोकार मन से लेने के लिए हम सदा तैयार रहे, क्योंकि हमें भगवान से बहुत कुछ मिलता है। पुण्य मिलता है, अच्छे दिन मिलते हैं,
आ जाते हैं अपन भगवान के पास, क्योंकि मिलता है। आ जाते गुरुओं के पास, हमें मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, अच्छा मिलता है, फिर लेते हैं नमोकार मंत्र की माला, क्योंकि हमें उससे मिलता है। महानुभाव, जितनी ललक हमारी मिलने की है, पारसनाथ संकट मोचक हैं, इच्छा पूर्ति है, चलो रे कभी एक आध बार भगवान के लिए करने के लिए आ जाओ। भगवान के लिए मन आ जाए, मैं जीऊंगा तो प्रभु तेरे लिए। हनुमान ने यही कहा था, छोड़ दिया उन्होंने मंत्री पद किष्किंधा का। सुग्रीव ने कहा तुम यहां से नहीं जा सकते हो, मेरे मंत्री हो। बलि आदि मंत्री थे ना, जामवंत वगैरह, उन्होंने कहा साहब मैंने सब छोड़ दिया है, अब जो कुछ भी है श्री राम के लिए जीऊंगा, खाऊंगा उन्हीं के लिए, श्वास भी लूंगा तो उन्हीं के लिए, मरूंगा तो उन्हीं के लिए मरूंगा, बस सब मेरा जो कुछ भी है, श्वास भी लूंगा तो श्री राम के लिए, खाऊंगा तो श्री राम के लिए, जीऊंगा तो श्री राम के लिए, और मरूंगा तो श्री राम के लिए। इसका नाम भक्ति है, इसका नाम समर्पण है। मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा कब भाव आया? कब भाव आया कि तुम भगवान के लिए सब कुछ कमाओगे तो भगवान के लिए, खाओगे तो भगवान के लिए, सोओगे तो भगवान के लिए। क्यों सो रहे हो? सुबह जल्दी अभिषेक के लिए उठना है। सोए तो किसके लिए सोए? अभिषेक के लिए। अभिषेक जल्दी क्यों सो रहा है? तो मालूम नहीं मंदिर के अभिषेक का समय निश्चित है, और लेट सोऊंगा तो नींद लेट खुलेगी, इसलिए मैं जल्दी सो रहा हूं। सोया तो किसके लिए सोया? जल्दी उठा तो किसके लिए उठा? अभिषेक। तुम काय काय के लिए जल्दी उठते हो? अब मेरे से मत कहलवाओ। अभिषेक के लिए। बाथरूम में भी पुण्य बंद करा दूं तुम्हें। जो अभिषेक के लिए सोया है, सुबह प्रवचन में जाना है सोया है, सुबह सामायिक करना है इसलिए सोया है। हम लोग भी सोते, जल्दी सोते, तुमसे जल्दी सोते, तुमसे जल्दी सोते। मालूम क्यों सोते हैं जल्दी? बोलो ना, सुबह जल्दी सामायिक करना है 3-4 बजे। यदि मैं लेट सोया तो सामायिक में लेट हो जाएंगे। जल्दी सोने की चिंता है तो क्या है? सामायिक को उठना है, और जल्दी उठे तो सामायिक के लिए उठे। अब सोते समय हम मर भी जाएंगे तो हमारी वही गति होगी जो सामायिक वाले की होती है, क्योंकि हम सोए किस लिए, क्या संकल्प है? अरे टाइम हो गया और सामायिक में लेट हो जाऊंगा, जल्दी सो जाओ। सोते समय पुण्य बंद, सोते समय पुण्य बंद, रात भर पुण्य बंद। तुम किस लिए सोए हो? थक गए हो इसलिए? पता नहीं क्या क्या कार्य करना है इसलिए? और कहते हो हम भगवान के भक्त हैं। कभी सो तो भगवान के लिए सो। नहाने के लिए बाथरूम में पुण्य बंद। बोले नहा रहे हो ना, काय के लिए नहा रहे हो? बोलो ना, काय के लिए नहा रहे हो? भगवान के अभिषेक के लिए, महाराज को आहार देने के। क्योंकि ये बिना नहाए आहार नहीं लेते ना, बिना नहाए अभिषेक नहीं करते, इसलिए मैं नहीं नहा रहा हूं। बेटा इतनी मोनोपोली, तुम थोड़े ही से चेत जाओ ना तो अपन सब काम करेंगे, वो पाप बंद बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल हाँ साफ कहा है ना कि नहाते समय एक बूंद में 36,450 जीव मरते हैं। तो एक बाल्टी पानी में कितनी बूंदें? तो 36,450 जीव इतनी हत्याएं करते हो तब एक दिन नहाते हो। एक बूंद में 36,450, एक बाल्टी में नहा लेते हो। आजकल तो ज्यादा ही लगता है, चलो एक बाल्टी बांध लेते। तो एक बाल्टी में कितनी बूंदें होंगी? एक आध दिन निकालना, बाल्टी रख लेना एक खाली, निकाल लेगा, उसमें 36,450 का गुणा कर देना। इतने जीवों की हत्या करते हो
तब तुम एक बार में नहाते हो। बोलो हत्यारो, कहां तक बचोगे? एक दिन के नहाने की बात है। इतने जीवों की हत्या होती है, तब तुम एक दिन नहाते हो। लाख उपाय करो, इस पाप से तुम बच नहीं सकते, और मैं बचा लूंगा। पहले मुझे वकील बनाओ, मैं क्यों फोकट में जी दूं? मुख्तियारनामा लिखो पहले। हाँ महाराज, मैं आपको आज से वकील बनाता हूं, मुझे बचाओ, नहीं तो हम तो मर जाएंगे। वकील बनाओ तो बचा लूंगा, मेरे ला की किताब है ये, मैं हूं, बचा लूंगा। तो पहले मुख्तियारनामा बनाओ, वकील बनाओ पहले। बोलो महाराज जी, हम आपको वकील बनाते हैं। वकील बनाने का अर्थ गुरु, यहां गुरु बोलते हैं, अदालत में वकील बोलते हैं, बात एक ही है। जो हमें सजा से बचावे उसी का नाम गुरु है, और उसी का नाम वकील है। यही है ना। वकील आप लोग क्यों करते हो? सजा से बचने के लिए, कि वकील मुझे सजा बचा लेगा। अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम धाराएं कम तो करा देगा। ये तो आप लोगों का भाव। केस लड़ने का कारण ही है, सजा से बचा लेगा, नहीं बचा पाएगा तो गुरु भी यही करते हैं। गुरु यही करते हैं, लो मैं तुम्हें बचाता हूं, नहाना है, ठीक है, बोल दो आते महाराज जी मैं आज से नहीं नहाऊंगा, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है, इतने जीव मरते हैं, इसलिए महाराज मैं नहाना छोड़ता हूं, आज के बाद नहीं नहाऊंगा। आपने कहा ना प्रवचन में, इतने जीव मरते हैं, आज से मेरा स्नान का त्याग। लेकिन महाराज जी पहले सुन लेना, मैं बिना अभिषेक के नहीं रहूंगा, और आपको हार दिए बिना भी नहीं रहूंगा। आपने कहा नहाने में इतने जीव में, मैंने छोड़ दिया, अब आप बिना नहाए हार लेना पड़ेगा, और बिना नहाए मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, कपड़े भी नहीं धोऊंगा, क्योंकि जीवों की हिंसा है, हो तत्ता है। अब महाराज को पसीना आ गया, बोले महाराज नहाना तो छोड़ दिया क्योंकि आप नहीं बताया, लेकिन आहार देना नहीं छोड़ूंगा, अभिषेक करना नहीं छोड़ूंगा। तो वो तो बिना नहाए नहीं कर सकता। तो महाराज जी देख लो, पर मेरा गलती नहीं है, आपकी गलती है, आपके कहने पर नहाऊंगा। ओहो मजा आ गया। अभिषेक के लिए नहाते समय भी उतने जीव मरेंगे, लेकिन तुम्हें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि अभिषेक के लिए नहाने की आज्ञा जिनवानी ने दी है। बोलो जिनवानी की आज्ञा मानना पाप है कि पुण्य? तो हम तो जिनवानी की आज्ञा मान रहे हैं, क्योंकि जिनवानी में लिखा बिना नहाए हार मत देना, बिना नहाए अभिषेक नहीं करना, इसलिए मैं नहा रहा हूं। मैं कौन सा पाप कर रहा हूं? बरी हो गए तुम। कितने में बरी हो गए? किसके लिए नहाना है? अभिषेक के लिए नहाना है। दोनों काम, दोनों हाथ में लड्डू। नहाना का नहाना हो गया और पाप का बंध नहीं हुआ, क्योंकि अभिषेक के लिए जो नहाते हैं वे नहाने का पाप नहीं बनता, उनको जिनवानी की आज्ञा का पालन करने का पुण्य लगता है, क्योंकि अभिषेक के लिए नहा रहे हो। इसलिए सम्यक दृष्टि कहता है मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं तो प्रभु जीऊंगा आपके लिए, मरूंगा आपके लिए, कमाऊंगा आपके लिए। काय के लिए कमा रहे हो? प्रभु आपका मंदिर बनाना है, मुझे ये कार्य करना है, मुझे तीर्थ यात्रा करना है, सब चीज पर लेबर लगा दो, जैसा हनुमान ने लगा दिया। अब मेरा कुछ भी नहीं है। बताते हनुमान श्री राम के आने के बाद किष्किंधा नहीं गए, वैष्णो दर्शन, हमेशा उनके साथ ही बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि उनके लिए जी रहे। तो ऐसा परिणाम अपना आ जाए, ऐसी स्थितियां बन जाए। लेकिन आज दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई, अपने लिए सब कुछ को मिटाने को तैयार है, चूस रही है, भगवान से भी चूस रहे हैं हम। जितना मिल जाए ले लो, महाराजों से भी जितना मिल जाए ले लो, आशीर्वाद मिल जाए, मंत्र मिल जाए, तंत्र मिल जाए,
ये चूसना कहलाता है। मां बाप से भी चूस लो जितना लेना है, मरने के पहले ले लो जितना मिल जाए, समेटो। हो रहा है कि नहीं? थोड़ा हाँ भरते जाए करो। अरे मरने वाले हैं, जल्दी दस्तखत करा लो, जल्दी दस्तखत करा लो, जल्दी चूस लो जितना चूसना है। हर व्यक्ति अपने से पूज्य पुरुष को, बड़े पुरुषों को चूस रहा है, यूज कर रहा है। बंधु, ये कला नहीं है। कला वह है जिसमें समर्पण हो, नहीं चूसने के लिए, नहीं देने के लिए। मैं मिटूंगा, मैं सब कुछ मिटा दूंगा, और आज के बाद जो कुछ भी होगा सब धर्म के लिए होगा। जैसे हनुमान ने, आप इसी प्रकार से अपना वो प्रसंग अभी स्टे करता हूं, वही शराब वाला। महाराज, हम लोग शराब को बहुत अच्छा मानते हैं, और है भी अच्छी। उसने सबूत दे दिया, यदि अच्छी नहीं होती तो हम दोबारा क्यों पीते। यदि उसमें कोई सुख नहीं मिलता तो शराबी व्यक्ति सब कुछ मिटाकर शराब क्यों पीता। ये दलील उसने दी थी। ये दलील याद रखना, भी अपन उसको सिद्ध करेंगे। जिस व्यक्ति ने मुझे चुनौती दे दी, महाराज एक आध बार आप भी लेके देखो, ये बहुत बड़ी चुनौती है। यानी उसने तो ये मान लिया कि मैं महाराज को भी पिला के रहूंगा, और मैंने कहा कि भाई ये यथार्थ की घटना है। मैंने कि बेटा, यदि मेरा मुनिव्रत सच्चा है, यदि मैंने जैन धर्म को सच्चा स्वीकार किया है, और ये धर्म मेरी आत्मा की पर्याय है, तो ये मेरे पास आया है, शराब छोड़ के ही जाएगा। और वो कहता है, एक महाराज को मैं पिला भली नहीं पाऊं, लेकिन महाराज को चुप तो कर ही दूंगा। क्या जवाब देंगे? मैं कह रहा हूं कि अच्छा है, आप देख लीजिए, मैंने पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच दिया शराब के लिए, मैंने पत्नी का सिर फोड़ दिया, माँ बाप से झगड़ा कर लिया, करोड़ों की संपत्ति शराब के लिए मिटा दी। इससे पता करो कि संपत्ति कितनी प्यारी होती है। उससे ज्यादा शराब प्यारी है। शराब का ज्यादा आनंद है इन सबके प्रति, इसलिए तो सब मिट जाते हैं। ये सबूत है, उसके बाद दलील है। अब देखो मैं क्या जवाब देता हूं। समय आपका बहुत अच्छा। एक दुर्घटना हो रही है देश के अंदर। अपन सोच रहे हैं, अपन बैठे, अरे वोटरों तुम बहुत सीधे हो, बहुत सीधे हो, सरकार बहुत बुद्धू बना रही है। अभी तक का नियम था, मरे हुए पशु ही निर्यात किए जाते थे, मांस। एक प्रस्ताव पास होने वाला है 17 तारीख को, जिसमें जिंदा पशु निर्यात किए जाएंगे, जीवित पशु, क्योंकि मरे हुए का मांस वहां तक जाके ठंडा हो जाता है। अब भारत देश जीवित पशु का निर्यात करेगा, जिंदा पशु का। अभी तो मरे हुए जाते थे, मांस जाता था, अब जिंदा जाएंगे। 17 तारीख को यह भारत पर कलंक लगने वाला है। सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, 17 तारीख के पहले पहले, कल 17 है, 17 तारीख को भारत सरकार पशुपालन मंत्रालय ने जिंदा पशुओं को निर्धाव करने का प्रस्ताव किया है। जिंदा पशु वस्तु नहीं है, उसमें जान है। उसे प्रस्ताव को वापस लेना चाहिए। 17 जून को आपत्ति का आखिरी तारीख है। यानी मरना तो सबको है ही, जलना तो सबको है ही, तो जिंदा डरा लो ना बाप को। मरे बाप को जलाते होगे नहीं, तो फिर जिंदा जला दो। हद हो गई हर चीज की। भारतीय जिंदा पशु को जाके, जिंदा जान है, जिंदा वस्तु का निर्यात किया जा सकता है, जान का निर्यात नहीं किया जा सकता। वस्तु का निर्यात किया जाता है। डेड बॉडी चलो ठीक है, मार करके वस्तु बना दी, वस्तु बेची, तुम तो जिंदा बाप को बेच रहे हो।
जीवित बाप को बेच रहे हो, जीवित गौ माता को बेचोगे, जीवित जो नंदी को बेचोगे, जीवित शंकर जी के नंदी को बेचोगे, जीवित आदिनाथ के चिन्ह को बेचोगे, जीवित अवस्था में बेचे। क्या हो गया इस देश को? कंगाली इतनी आ गई, पैसा इतना आ गया। आज जब पशुओं को जिंदा बेचा जा रहा है तो क्या बुराई है जो मनुष्यों को जिंदा निर्यात किया जाता है? जो चोर स्मगलर लोग जिंदा बच्चों को, जिंदा बच्चियों को निर्यात करते हैं, उनको क्यों अपराधी कहते हो? बंधुओं, ये तरीका एक दिन ये आ जाएगा कि जिंदा करते करते हम मनुष्यों को भी निर्यात चालू हो जाएगा। रोको, जागो, चेतो, सारी समाज चेतो, जैन चेतो, अजैन चेतो, हिंदू, वैष्णव सब चेतो। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जैन दल, महासभा, महासभा, सारे भारत के लोग चेतो इसमें। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जो आज मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आप दिन भर में मोबाइल चलाते हैं, आज की व्हाट्सएप जो मैं बोल रहा हूं, इसको सारे भारत में फैलाना है 2 घंटे के अंदर। हर व्यक्ति को फैलाना है और उससे कह देना जो सुनेगा वो आगे भेजे, वो आगे भेजे और सारे भारत से कहे जिंदा पशुओं के निर्यात पर इतनी आपत्ति लग जाए कि 1.25 अरब की जनता है तो 1.5 अरब आपत्तियां लग जाना चाहिए। ये नहीं होने। नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूंगा, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद थी। आप खुद शाकाहारी हैं, बचाते विदेश में आप गए थे तो आप नींबू के बल पर रहे शाकाहारी। कम से कम इतना अन्याय तो आपके राज्य में नहीं होना चाहिए कि जिंदा पशुओं के प्रस्ताव निर्यात करने का प्रस्ताव पास हो। यदि ये प्रस्ताव पास होता है तो देश पर कलंक है, ये भारत माता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और भारत मां की धरती का अभिशाप जन्म जन्मांतरों तक भोगना पड़ता है। इसलिए शासन से, प्रशासन से, न्यायालय से, सबसे मेरा कहना है कि इस प्रस्ताव को पास मत होने दो। ये भारतीय संस्कृति की सभ्यता के खिलाफ है। जिंदा उसको बेचना बहुत बड़ी चीज है। और सारे हमारे भारतीय लोगों से कहना है कि आप लोग अपनी आपत्तियां भेजें। कहां भेजना है? मेल पर भारत सरकार को, क्या किसी मजिस्ट्रेट को? पशु मंत्रालय भारत सरकार, पशु मंत्रालय भारत सरकार को आपत्ति बोलो। आज सारे भारत के अहिंसा के पुजारियों को, आज सारे भारतवासियों को भारत माता की सौगंध है, आज सोने के पहले पहले यह आपत्ति पशुपालन सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। मंत्रालय भोजन बाद में करना, दुकान बाद में खोलना, शयन बाद में करना, पहले आपत्ति दर्ज कराओ कि हमारे देश का ये कलंक है, संस्कृति खराब है, जिंदा पशु का निर्यात नहीं होना चाहिए। हर महिला पुरुष को, घर में 10 लोग हैं 10 करो, जितने मोबाइल हैं उतने मोबाइलों से ये जाकर के दर्ज होना चाहिए आपत्ति। ये मत सोचो कि पिताजी ने कर दिया तो बेटा नहीं करे, पति ने कर दिया तो सब लोग अपने अपने मोबाइल से अपनी आपत्ति दर्ज कराओ। अपना काम है राजा को सचेत करना। कम से कम इतना हो जाएगा, राज्य सरकार नहीं मानेगी तो आप सब कम से कम उन पशुओं की हत्या के पाप से बच जाओ, क्योंकि आपने आपत्ति जताई थी। और देश की आपत्ति जताने के बाद कल 17 जून आपत्ति लगाने की आखिरी तारीख है। और यदि तुमने आपत्ति नहीं लगाई तो जितने पशु भेजे जाएंगे उन सबके हत्यारे तुम लोग माने जाओगे, तुम लोग माने जाओगे, क्योंकि तुमने आपत्ति नहीं लगाई। अपना काम आपत्ति लगाना है। तो जहां जो सुन रहे हैं, जिनके पास मेरा सुन रहे हैं, सबके पास मोबाइल हैं, सबको आज की आवाज, मेरी आवाज को प्रत्येक भारत के कोने कोने तक पहुंचा दो। और भारत माँ के सपूतों से मेरा कहना है कि अपने माँ की संतानों को बचाओ। ये पशु निर्यात नहीं किए जा रहे हैं, हमारे भाई निर्यात किए जा रहे हैं। क्योंकि भारत की धरती पर जो जन्म लेता है वो भारत माँ का सपूत कहलाता है। और हम भी सपूत हैं, वो भी सपूत हैं। इसलिए इस कृत्य को, इतने जघन्यतम अपराध को
जैसे बने तैसे रुकना चाहिए और आप लोग इस पर गौर से करें। और ऐसी स्थिति को लेकर के देश को भी चिताना है। आज यही हो गया। अरे पहले राजा था, तुम्हारे पहचान नहीं होती थी, राजा था, तुम्हारी नहीं चलती थी, तुम तो प्रजा हो। प्रजा चाहे, तुम्हारे हाथ में राजा है। ये एक प्याज के ब्याज में सरकार गिराई थी। आज पशुओं के निर्यात का प्रस्ताव पास हो तो सारे भारत को हिला देना चाहिए, सारी दुनिया को, कि ऐसे लोगों को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे जो ऐसा प्रस्ताव पास करेंगे कि जिंदा पशुओं का निर्यात, उसमें गाय भी आएगी, बैल भी आएगी, बकरी भी आएंगे, मुर्गे सब आएंगे जिंदा निर्यात करने के रूप में। तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आप सबका कर्तव्य, आज सरकारों का दम तुम हो, सरकार तुम चुनते हो, और सारे भारत में ये मिशन बन जाना चाहिए कि ऐसा निकृष्ट प्रस्ताव यदि पास होता है तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। ये भी आप उसमें लिख दीजिए, जो आप आपत्ति भेजें कि यदि इस पर प्रस्ताव पास हुआ तो हम लोग नागरिक अभियान करते हैं, चुनाव का बहिष्कार करेंगे और ऐसी सरकारों को बनाने वालों को हम वोट नहीं देंगे। ये भी आप लिख दीजिए। लिखना ही नहीं है, करके दिखा दीजिए। लिखना ही नहीं है, करके दिखा दीजिए। वही नौबार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। यदि ऐसा होता है तो हम चुनाव में वोट नहीं देंगे तो उनको देंगे जो घोषणा पत्र में ये लिखेंगे कि पशुओं का निर्यात हम कभी नहीं कराएंगे। ये घोषणा पत्र की मांग हो। अगले चुनाव पत्र में आपका ये जिसके घोषणा पत्र हो कि हम पशुओं का निर्यात नहीं कराएंगे, आपको उसको वोट देना है। पार्टी कौन सी है हमें इससे कोई लेना देना। हमारे तो चाहते हमारी देश की संस्कृति बचे। भारत माँ पर, भारत की जमीन पर जो व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको पूरा जीने का अधिकार है। यही महावीर का संदेश है, जियो। और यदि चींटी भी भारत की भूमि पर जन्मी है तो उसको जिंदा रहने का अधिकार है, क्योंकि जिस भूमि पर हम जन्मे हैं उसी पर चींटी जन्मी है। यही राम, हनुमान सबका संदेश है। दुनिया में हर व्यक्ति को जीने का, हम जीवन नहीं दे सकते हैं तो किसी का जीवन दे नहीं सकते हैं। महानुभाव, बहुत बड़ा पाप है। बचाओ। और आपत्ति जिस ढंग से हो सकती है उस ढंग से आप आपत्ति करें। 1 से 2 स्थान पर भेजें, पशु मंत्रालय को भेजें, सरकार को भेजें, और जिनको आप भेजें, राज्य सरकार को भेजें, कलेक्टर को भेजें, कमिश्नर को भेजें, जहां जहां तुम भेजें। आज में सारे मेरे भक्तों के फोन आज मात्र हिंसा के नाम पर उपयोग होगा। आज सारे लोग अपने फोनों से दिन भर यही काम करो। आज दिन भर में और दूसरा फोन करो या नहीं करो, जहां तुम्हें मौका मिले वहां जाके अपना विरोध दर्ज कराओ और इस आवाज को उठाओ। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।